अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मैंने लाल मस्जिद पे जुमे की नमाज पढ़ी है। यहाँ की हालात एकदम वैसे ही हैं। सीआरपीएफ अपने पूरे बंदोबस्त के साथ, अगर आप देखिए तो ये यहाँ दिखाई पड़ रही है। और ये जितने भी यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, इनका सबका एक ही मसला है कि यहाँ पे जो नमाज हो रही है वो भी शायद इन्हें रोकने की कोशिश करें। मेरे साथ इस मसले में जो काम कर रहे हैं कुछ वकील लोग हैं यहाँ पे, जिसमें शाहिद अली भाई जो ओखला के रहने वाले हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली भाई बताएंगे कि इस मसले में यहाँ के लोग किस तरीके से साथ हैं, और जो यहाँ की सरकारें हैं दोनों, चाहे वो दिल्ली सरकार हो अरविंद केजरीवाल की या फिर मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, किस तरीके से मुसलमानों को का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है, उनकी इबादत गाहों को पे कब्जा करने पे तुली हुई है। और ये जो अभी इस वक्त शाहिद भाई खुलासा करने जा रहे हैं केजरीवाल के बारे में, वो बहुत अहम है, उसको बहुत जरूर सुने उसको। देखिए, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बारे में कानून बिल्कुल साफ है कि कोई भी कब्रिस्तान की जमीन होती है वक्फ की जमीन होती है। इसके अलावा ये जो खसरा है 360 और 361, ये 31 दिसंबर 1970 के गजट में, दिल्ली सरकार का गजट है, जिसमें इसको कब्रिस्तान दिखाया गया और वक्फ बोर्ड की इसको जमीन बताया गया है। यहाँ वक्फ बोर्ड ने इश्तहार भी लगाए हैं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की, और साथ में कहा है कि यहाँ पर कुछ सरकारी लोग यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड से, केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक भी सीआरपीएफ के खिलाफ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से क्यों नहीं करवाई गई है? क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है। शायद इसलिए जब आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि इनके खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ और सीआरपीएफ के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाइए ट्रेसपासिंग का, जिसकी सजा 7 साल तक है। आपने जब यहाँ पर इश्तहार लगवाए हैं कि ये ट्रेसपास कर रहे हैं गवर्नमेंट के लोग, तो इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, 1994 का स्टे है इस पर साकेत कोर्ट का, कि यहाँ पर कोई मस्जिद को और कब्रों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा 2003 का एक ऑर्डर और है जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर इस पूरे कब्रिस्तान के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता है। इन्होंने इलीगली इसको ट्रेसपास किया है, न सिर्फ ट्रेसपास किया बल्कि कब्जा करके बैठ गए हैं। और यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है इन्होंने कि ये सीआरपीएफ की जमीन है। जरा बोर्ड दिखाइए इनको, यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है, और ये यहाँ पर इन्होंने पूरी तारबंदी कर दी है। यहाँ पर एक कब्रों को तोड़कर कब्रों के ऊपर बैठे हुए हैं। किस तरह की चीज? दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली। जब राजधानी के अंदर ही कानून का पालन और कानून का सम्मान नहीं होगा, तो हम दूर दराज के इलाकों में क्या उम्मीद करेंगे? केजरीवाल जी से मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कि मैं इसमें फौरन संज्ञान लें और एफआईआर का इनके खिलाफ ऑर्डर करवाएं, एफआईआर के लिए कंप्लेंट दें दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के खिलाफ। अगर इनके खिलाफ ये एफआईआर नहीं करेंगे तो साफ पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सामने मैसेज जा रहा है कि केजरीवाल जी, आप भी संघ के ही आदमी हो और आप भी उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हो, और आपकी भी मिली भगत है इस कब्रिस्तान को सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस से कब्जा करवाने में। शाहिद भाई वकील थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया है पूरा। यहाँ पे ये देखिए, ये बोर्ड लगाया है, ये पुलिस वाले हजरत खड़े हैं। और अभी ये पिछले हफ्ते ये जो ये बैरिकेड बनाया है ये भी नहीं था, ये अभी इन्होंने बनाया है कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले बन गया है ये। जबकि दिल्ली पुलिस का एकदम साफ वो है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अब आप ये लैंड अगर आप देखेंगे तो ये लैंड आपको दिखाई पड़ेगी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आज सुबह ये जमीन बन गई है। ये बोर्ड देखिए आप। मेरा केजरीवाल जी से ये सवाल है कि ये जमीन केजरीवाल जी ने एक सीआरपीएफ को कैसे दे दी? अगर ये जमीन सीआरपीएफ की है तो यहाँ पे जो 1857 की लड़ाई में शहीद हुए लोग थे, जिन्हें अंग्रेजों ने मारा था, जिनकी कब्रें यहाँ बनाई गई थी, उनकी कब्रों पे ये लोग कैसे बैठे हुए हैं? अगर ये लोग यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आजादी की लड़ाई के उन शहीदों का ये अपमान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां पे, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक वहां पे कब्र भी है, ये देखिए कब्र। और यहाँ जहाँ पे ये आप कुछ लेडीज पुलिस वाले बैठे हैं, यहाँ पे भी ये सारे लोग वहां पे कब्रों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये पूरा कब्रिस्तान था, ये वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान की तरह दर्ज है, लेकिन फिर
फिर भी इन लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जिस जमीन पे बैठे हुए हैं ये उन्हीं के पुरखों को जिन्होंने इनको आजादी दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, वहां पे ये हो रहा है। ये हरकतें, इसमें दोनों शामिल हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर मोदी। केजरीवाल जी का सीईओ जो यहां का वक्फ बोर्ड का वो है, रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, वो अभी तक खामोश है। उसने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में एसडीएम को बुलाकर यहां पर से ये कब्जा हटवा सकता है, लेकिन ये कब्जा इसलिए नहीं हटवाया जा रहा है क्योंकि केजरीवाल खुद चाहता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का नामोवजूद मिट जाए। आप देखिए किस तरीके से ये फेंसिंग की है इन्होंने, कितनी सफाई से, कितनी बेहतरी से, और ये सब कुछ इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद किया है। जाहिर सी बात है आज मुल्क में कानून का राज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है।